हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सलमान का पाकिस्तानी कनेक्शन, लॉरेंस बिश्नोई पर बड़ा खुलासा, मंजीत डागर। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मंजीत सिंह डागर भाई हैं। आप जानते होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत केस हो या बॉलीवुड को एक्सपोज करना हो, हर चीज में वो सबसे पहले आके बहुत सारी चीजें हमें बताते हैं। आज लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के साथ साथ बॉलीवुड के बारे में भी बहुत सारी चीजों के बारे में बताने वाले हैं। तो जितने भी लोग जुड़े उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना सब लोगों के साथ। सो मंजीत सिंह डागर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपका भी स्वागत है। मंजीत भाई, अभी बाबा सिद्दीकी को मारने के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम फिर से आगे आ गया। पहले ये बातें चल रही थी जब उसने बोला था कि जोधपुर में यहीं पे मारेंगे, पुलिस वालों के सामने बोला था और मीडिया में कहा था। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सलमान खान का नंबर जल्दी आ सकता है और सलमान खान को इसी के मद्देनजर 60-70 लगभग सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ चलते हैं, पर्सनल और पुलिस वाले भी। तो ये जो लॉरेंस बिश्नोई का क्या सिर्फ सलमान खान को ही टारगेट करने का मतलब है क्या? ये इसके पीछे की कहानी क्या है? आजकल ये मीडिया में बहुत ज्यादा छाई हुई चीज है। जो जिम्मेवारी ली है वो कुछ लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की तरफ से ऐसे मैसेज जो है बताए जा रहे हैं जो कि दावा है। अभी इस चीज की इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी ये पूरी तरीके से प्रूव नहीं हुआ है। लेकिन इससे एक चीज बहुत क्लियर है कि बाबा सिद्दीकी के साथ में सलमान खान के बहुत अच्छे संबंध थे और ऐसा माना जाता है कि जो सलमान खान और शाहरुख खान का पैचअप कराया है, उनकी दोस्ती दोबारा से कराई है, वो बाबा सिद्दीकी नहीं कराई है। हर साल अफ्तार पार्टी देते थे वो। जोधपुर में भी ये बात कही थी लॉरेंस बिश्नोई ने। काले हिरण का शिकार सलमान खान ने किया था। 1 अक्टूबर 1998 की वो घटना है। उसमें 4 अलग अलग केस थे और उनके बारे में देखिए, केस 4 थे लेकिन उनमें 3 में उसे बरी हो गए, लेकिन एक केस में उसे 5 साल की सजा हुई। फिर उसमें भी जो है वो बरी हुए और उसके बाद में आखिरकार राजस्थान की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई है और अपील पेंडिंग है। ऐसे हिट एंड रन के केस में भी महाराष्ट्र सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आज जो सलमान खान के दोनों केस, हिट एंड रन का केस भी और सलमान खान का ब्लैक बक का केस भी सुप्रीम कोर्ट की अपील में है। देखिए, बिश्नोई जो समाज है राजस्थान और पंजाब और हरियाणा में जो फैला हुआ है, बिश्नोई वन्य जीवों और पर्यावरण के लिए लड़ता है और 20 और 9 29 नियम जो है गुरु जम्बेश्वर ने बांधे थे, जिन्होंने ये सेक्ट चलाया 15वीं शताब्दी में। और गुरु जम्बेश्वर जो कि राजस्थान के पीपासर विलेज है नागौर के अंदर, वहां उनका जन्म हुआ था। तो ये जो है कि वन्य जीवों के लिए लड़ते हैं और बिश्नोई बेसिकली 95% ये और जितने भी जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और इनका नाम भी आपको पता है, लॉरेंस बिश्नोई बलकरण बरार है। एज ए कास्ट तो ये जाट है, मैं आपको बताऊं, लेकिन बिश्नोई एक पंथ है। लोगों को कंफ्यूजन है, बिश्नोई एक कास्ट ना होकर के एक पंथ है। जो है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जब ये था, डीएवी कॉलेज में पढ़ने के लिए गया था, वहां से इसने एलएलबी की, तो वहां पे इसपे कुछ केस लग गए, इसने कुछ वहां फायरिंग हुई, तो उन केसों के बाद अंदर चला गया। अंदर से जाकर के जो कुछ दोस्तों की हत्याएं हुई, उन मामलों में जो धीरे धीरे केस बढ़ते चले गए और ये हो गया कि बाद में कुछ लोग लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दे देते हैं और वो केस पे लाद दिए गए। तो ऐसे करके 79 केसेस अब फिलहाल है। 10 राज्यों की पुलिस को उसकी कस्टडी चाहिए, पूछताछ करना चाहते हैं अपने राज्य में ले जा करके, लेकिन उसकी परमिशन किसी को नहीं है। भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री ने, गृह मंत्रालय ने एक आदेश निकाला है। ये मैं गौर से सुनने वाली बात है। आदेश के तहत किसी भी राज्य की पुलिस उसको वहां से नहीं ले जा सकती। साबरमती की जेल में वो बंद है अगले साल तक। क्या होता है संदीप भाई, विशेष बात बताता हूँ। वहां पे खूंखार कैदियों के लिए अलग से सेल बनाई गई है। अलग से सेल मतलब 10 कमरे अलग। और ये जितनी तमाम बड़ी जेल है, तिहाड़ जेल हुई, येरवदा जेल हुई, यहाँ मामला अलग है। साबरमती जेल में जो 10 कमरे बनाए गए हैं, उन 10 कमरों में से 10 के 10 में कोई नहीं रहता, अकेला बिश्नोई रहता है। उसके प्रोटेक्शन के लिए ना, कि दूसरे कोई मिलके इसको मारने की कोशिश ना करें। जब से कनाडा सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई पे ये आरोप लगाया है कि इनका हमें सौंपिए, भारत की जनताओं ने हीरों का तगड़ा दिया जा रहा है। सिद्धू मूसेवाला के बाद में इनका दूसरा जो कांड माना जाएगा वो है सुखदेव सिंह गोगामेडी, जो जयपुर के अंदर हुआ है, राजपूत करने से। उसके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, उस मामले में भी पोस्ट डाल करके इनके जो गैंग के एक लीडर, इनके गैंग के लोग हैं, रोहित गोदारा, वो इटली से उन्होंने जिम्मेवारी ली थी। आजकल माना जाता है वो अमेरिका के अंदर है, रोहित गोदारा। और उस मामले में भी जो मामला, वो एक जातिगत हिंसा से संबंधित माना जा रहा है। राजपूत करनी सेना जो अध्यक्ष थे, ऐसा माना जाता है कि वहाँ जाट और गुजरों की जमीनों पर कब्जे का आरोप लगाया गया है, जो खुल के कभी किसी ने कहा नहीं है। उसके बाद में प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा मामला था, 3 उसकी पत्नियां थी। और तीसरा मामला बाबा सिद्दीकी का है। बाबा सिद्दीकी 12 अक्टूबर को बाहर निकल रहे थे अपने फ्लैट से, तो वहां पे
हाउस से बाहर निकले तो जीसा ऑफिस सिद्दीकी से, उनके साथ था, अपने उनका बेटे के बेटा ऑफिस। विधायक है फिलहाल, विधायक ये ना होकर के बेटा विधायक है, लेकिन वो अंदर से किसी काम से चाबी लेने चला गया तो वो बच गया उसको। और मामला सारा वहां आ गया, किसी ने पोस्ट डाल करके लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का नाम लेकर के उसकी जिम्मेवारी ली है। और पहले भी सलमान खान का जो गैलेक्सी अपार्टमेंट बांद्रा के अंदर है, उसके बाहर कुछ लोगों ने जो फायरिंग की है उसका मामला भी अलग से चला हुआ है। और जो मॉडस ऑपरेंडी है, जो काम करने का तरीका है, वो ऐसा है कि भाई मॉड्यूल होते हैं। मॉड्यूल क्या होते हैं कि भाई हायर करते हैं कि भाई किसी बंदे को काम दिया कि भाई आपने काम तमाम करना है, तो उसके बाद वो किसी दूसरे को हायर करता है। आखिर में जब जिस तक ये आदमी पहुंचता है मामला, उसको पता नहीं रहता कि इसका असली आदेश देने वाला कौन। अगर वो गिरफ्तार भी होता है तो वो केवल उसी का नाम बता पाता है जिससे उसने सीधी सीधी सुपारी दी और पैसे दे करके काम किया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई की हम बात कर रहे थे तो उसी की बात, तो चेन से एंड तक पहुंच ही सकते हो तुम, एक के बाद एक के बाद। आगे पीछे से कोई समस्या नहीं है, मजबूत थे आगे पीछे से। लेकिन उनका जो इंटरव्यू आया, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भाई हम खालिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है। और गोल्डी बराड ने भी एक चैनल पर टू दैट वक्त बात कही थी कि हम हर तरीके का आतंकवाद के खिलाफ, जो गोल्डी बराड वहां से चला रहे। अब सलमान खान अगर उससे माफी मांग ले तो मसला यही हो जाता है कि फिर कोर्ट में इन्होंने ये स्टेट दिया है सलमान खान, वही तो मैंने कहा था कि मान जा लिया। फंसे। अगर इन्होंने ये मान लिया सलमान खान ने कि भाई मैं माफी मांगता हूँ, तो ये साबित हो गया घिरन मारा है, तो मारा है। कोर्ट की तरफ से फंसे। लेकिन इसका रास्ता ये, बिश्नोई कम्युनिटी से बात कीजिए, वो केस विड्रॉ कर लेंगे। अब चीज समझिए ना, नहीं करना चाहिए। मंजीत भाई उस चीज में पहुंचे उससे पहले सलमान खान के पिता सलीम खान ने कहा कि भैया मैंने उससे पूछा है, वो कह रहा नहीं बाबा मैंने नहीं मारा है, हम लोग तो जब चलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए हम तो ये देख के चलते हैं चींटी भी ना मर जाए कहीं पे, ये उसने नहीं मारा है, वो ऐसा है ही नहीं, वो जानवरों से बहुत प्यार करता है। दूसरी तरफ उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी सोमेली, उस टाइम पे थी जिस टाइम पे हादसा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसने कहा कि सलमान खान को हंटिंग का शौक था, उस दिन भी वो गया, लेकिन मैं उसके तभी तो कह रहे हैं साथ जानवर नहीं से गई। उसने बड़ा वापस प्यार आके है, बोला मारने मुझे का नहीं प्यार पता है। था कि वो इनके कम्युनिटी का पूजनीय है। तो वो एक तरीके से उसने एक्सपोज कर दिया। मैंने भी पूरा इंटरव्यू डाला हुआ अपने चैनल पे, जिसको देखना देख सकते हैं। 1 घंटे में बहुत सारी और भी चीजें बताई हैं। तो किसकी बात पे विश्वास करे भाई? उन्होंने जो कहा है सलीम खान ने, वो सरासर झूठ बोला है। देवेंद्र बिश्नोई ने इसका खंडन किया है और उससे जितने गवाह थे पहली बार कैमरे पे सामने आए हैं जो इस केस में गवाह है बिश्नोई समाज के। अब जाट समाज भी साथ है, खापों ने भी वो किया है, क्योंकि बिश्नोई समाज तो जाट समाज का हिस्सा है ना। राकेश टिकैत का बयान तो देख लिया, उन्होंने खुद कहा है कि सॉरी फील कर ले कि जैन चौधरी जो है, जब बिश्नोई गैंग लिखा जा रहा था चैनलों पे, तो उन्होंने आपत्ति जताई थी बिश्नोई समाज ने, कोई बिश्नोई गैंग मत लिखिए, आप लॉरेंस गैंग लिखिए। तो ये आपत्ति किसने जताई? देवेंद्र बिश्नोई ने जताई थी जाट पार्लियामेंट। तो सबसे पहले जयंत चौधरी का जो मैं नाम लिया, उन्होंने अपने नाम के पीछे बिश्नोई लगाया, जयंत बिश्नोई, कि मैं 1 महीने तक अपने नाम के पीछे बिश्नोई लगा के रखूंगा कि ये समाज को बदनाम करना मीडिया बंद करे। केस की जहां तक बात है, अब हमें ऐसा लगता है अंडरवर्ल्ड को चुनौती हो गई, और चुनौती इस चीज की है कि भाई दाऊद इब्राहिम का गैंग चलता था, उससे तुलना होने लगी। एक बार छोटा राजन ने इंटरव्यू दिया था, उसमें बोला था कि सलमान खान 1993 में दुबई में दाऊद इब्राहिम से मिले। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, सन 2000 का इंटरव्यू, उस पर किसी की नजर नहीं। सलमान खान का बयान 26/11 के हमलों को लेकर के उसने पाकिस्तान के एक चैनल पे बयान दिया है 2010 में कि भाई इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं था। फिर उसने 2 दिन बाद माफी मांगी है जब उस पे शोर मचा है सलमान खान ने। देखो इस पे अब नहीं ला रहे ना चैनल, अब देख लो इस चीज। चैनलों पीआर एजेंसी जो काम करती हैं, कवर अप करते हैं ना उसको, सलमान खान को, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको बड़ा अच्छा दिखा रहे हैं। एजेंसी काम कर रही है ना, पीआर एजेंसी अच्छी इमेज दिखा रही है। एक बार वही तो मैं देख रही थी, अभिनव कश्यप ने बयान दिया था, याद कीजिए 2020 की बात बता रहा हूँ, कि भाई मैंने दबंग फिल्म का मैं डायरेक्टर, और इन्होंने एक बार बीइंग ह्यूमन जो इनका एनजीओ चलता है सलमान खान का, उसके तहत इन्होंने जो है 50 साइकिल बांटी और अगले दिन अखबार में आया था 500 साइकिल बांटी। अभिनव कश्यप डायरेक्टर दबंग का। अब देखा, और फिर ये क्या करते हैं, इन्हें अपनी इमेज क्रिएशन करने के लिए क्या कर रखा है कि बॉलीवुड के लोग इसके लिए बयान देते हैं, बयान देने के पैसे दिए जाते हैं, ट्विटर पे ट्वीट करने के पैसे दिए जाते हैं। तो क्या करते हैं, अतरा मालिक की माँ बीमार थी कैंसर की, तो मीडिया में क्या जरूरत थी इस बात को, कोई उसका कैंसर का इलाज हम करा रहे? आप बताओ ना इस चीज को। तो तुम्हें फेमस सेलिब्रिटीज के ही माँ बाप का इलाज कराते हो, आम लोगों के माँ बाप का इलाज नहीं कराते। समझे ना चीज को। उसने गुहार लगाई थी वहां से, ताकि वो मीडिया में जाए और हमारी इमेज की क्रिएशन हो। जब 2002 में वो हिट एंड रन केस हुआ तो इसकी इमेज खराब हो गई। मैंने तो पहले बताया था ये बात, एजेंडा लिया कि इसकी इमेज को ठीक करना है, तो बीइंग ह्यूमन चालू किया। मैं पहले बोला था ये था। बीइंग ह्यूमन का एक ही पर्पस था, सलमान खान की इमेज को रिस्टोर करना। सी बीइंग ह्यूमन एनजीओ बनाया इन्होंने, बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट बनाई इन्होंने। हाँ सब फिर एक अपनी एक पीआर एजेंसी खोली। पता आपको, बहुतों को इस देश में ये बात पता नहीं होगी, सलमान खान की भी तो पीआर एजेंसी है, नहीं पता किसी को, यूवीटी नाम से। ये क्वाड मैनेजमेंट जो इंडिया की इतनी बड़ी जो सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी है, जिसके रणबीर कपूर से लेकर के ये इतने बड़े क्लाइंट है, उसको खरीद लिया इसी यूवीटी ने।
2018 में टेक ओवर कर लिया सलमान खान की पीआर एजेंसी। पीआर एजेंसी का मतलब मीडिया में कैसे इमेज दिखानी है, क्या क्या आर्टिकल छपवाने, उसकी इमेज मैनेजमेंट देखने का काम जो है किसी की भी वो पीआर एजेंसी करती है, जिसको टैलेंट मैनेजमेंट अभी तो उसको भाई बनाया हुआ है ना। मामला समझ बॉलीवुड वाले। सीधे सीधे उधर की तरफ जा रही है। सलमान खान का प्रोडक्शन हाउस भी सलमान खान फिल्म्स, और सलमान खान फिल्म्स के तहत इन्होंने लॉन्च किया किसको, सूरज पंचोली को। फिर सूरज पंचोली को लॉन्च किया तो सूरज पंचोली पर आरोप आया था जिया खान के जो डेथ हुई थी, तो जिया खान की मामले क्या आरोप लगाया था कि जिया खान के मामले में सीबीआई ऑफिसर को सलमान खान फोन करते थे और उससे कहते थे कि इस बंदे को परेशान मत कीजिए, इसको हमने अपनी फिल्म में लिया हुआ है, इसकी अच्छी इमेज दिखाना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमने इसको फिल्म में लिया है। और यहाँ तक भी हुआ सलमान खान ने गायक बन करके गाना गाया उसके लिए, सूरज पंचोली के लिए, मैं हूँ हीरो तेरा, इस फिल्म में सलमान खान गायक बन के सूरज पंचोली को आवाज दी है उसने, यानी कि जिया खान के एक्यूज्ड को के लिए आवाज दी है उसने बंदे। अब समझ गए क्यों कर रहा है सारा के। हमने एक एक लिंक को छोड़ दिया कि बंदे के पास में अपना प्राइवेट जेट भी है तो भाग जाता उससे, इतने तो हत्या की धमकी नहीं आती। सुन रहे हो, जो इतना बोलते रहते हैं बिना दिमाग लगाए, उनको उनकी आंखें नहीं खोलती हैं कि कितना लफड़े वाली बातें पता चल रही हैं सलमान खान से रिलेटेड। और मैंने तो पहले ही बोला था जब बीइंग ह्यूमन, मैंने कहा था सब नौटंकी थी। ये इमीडिएटली उसके बाद खोला था जब इसके ऊपर केसेस पे केसेस थे, लोग इसकी इमेज खराब हो रही थी, तब इसने ये बीइंग ह्यूमन का नौटंकी जो है वो शुरू की। इसमें तो इन्होंने यहाँ तक बता दिया कि पता नहीं 50 साइकिलें डोनेट की, बोल दो 500 की हैं। और यही नहीं, ये बीइंग ह्यूमन की आड़ में ये कमाई कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ की कोई अच्छाई कर दे उसमें भी कमाई, उसमें भी खूब कमा रहे हैं, उस पैसा कमाने का जरिया बनाया हुआ है। तो वही ये सब बता रहे हैं। और दाऊद के साथ कनेक्शंस थे, उसको मिल के भी आए हैं। और ऐसे लग रहा है इसने पाकिस्तान के बारे में भी ये बोला कि भैया इनके तो कनेक्शन, इन्होंने नहीं, पाकिस्तान ने नहीं किया है। इतनी एक्टर्स भी तो पाकिस्तानी जो आ रहे थे, और ये सलमान खान भी उनमें से था जो इनके साथ बड़ी मूवियां कर रहा था। और इसको था कि भैया क्यों एक्टिंग और वो तो अलग होती है पॉलिटिक्स से, तब उसको ये हो रहा था। तो अब जनता ने बता दिया कि अच्छा एक्टिंग अलग हो गई, पॉलिटिक्स अलग हो गई, देश कहाँ है। देखिए मुझे तो समझ नहीं आता, ये एक्टर है यार, एक्टिंग में फोकस करो, अच्छे इंसान बनो, लोगों का भला करो, इन सब चीजों में क्या पड़ा हुआ आई डू नॉट नो। एक एक्टर है, उसका मेन पर्पस है एक्टिंग करना। जब पैसा आ जाता अच्छी है एक्टिंग दिमाग करें, मगर अच्छी एक्टिंग करने के बदले आप जो हो गैंगस्टर से आपने रखे हुए हैं, भाई बन रहे हो, लोगों को हटा रहे हो, ये कर रहे हो, इतनी क्या जरूरत थी लाइफ में, आई डोंट नो। वही कहते हैं ना, जब पैसा आ जाए, फेम आ जाए, यू एन एक्टर बी एन एक्टर भाई, यू तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। फिर उसके बाद एक टाइम में तुम्हारे इतने सारे कामों में इंसान पड़ा हुआ है, भाई भाई लोग बोलते हैं, कहाँ कहाँ गैंगस्टर से नाते पड़े। अरे देखा, बोल नहीं रहे कि एक अपनी पीआर एजेंसी बनाई हुई है जिससे कंट्रोल हो रहा है सब कुछ। यार कमाल है, कमाल है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।